प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। चैत्र मास का प्रारंभ हो चुका है और चैत्र मास में बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ भगवती दुर्गा की आराधना, जो कि नवरात्रि में की जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और समापन होता है चैत्र मास की नौमी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है, नवरात्रि समाप्त कब होगी, कन्या पूजन और हवन इत्यादि ये सभी कार्य कब किए जाएंगे। और हाँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो रामनवमी कब मनाई जाएगी इस बार, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। दो नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कही जाती हैं, जो कि चैत्र मास में और आश्विन मास में आती हैं, और दो नवरात्रि गुप्त होती हैं, जो कि आषाढ़ मास में और माघ मास में मनाई जाती हैं। और इस प्रकार से देवी भागवत में 4 नवरात्रि का वर्णन आता है। अब देखिए, जैसे कि जो 2 नवरात्रि होती हैं गुप्त नवरात्रि, वो गुप्त तरीके से मनाई जाती हैं, इसलिए इस नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो प्रकट नवरात्रि होती हैं ये धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि आश्विन मास में और चैत्र मास में आती हैं। पूरे धूमधाम से और भव्य तरीके से माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करके प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन पूजा सुबह शाम जरूर करते हैं। पूरे दिन माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का मतलब शक्ति की आराधना करते हैं। देखिए, नवरात्रि शक्ति की आराधना का ही समय होता है। इस समय में माँ दुर्गा के स्वरूप में हम हर देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं पहले दिन से लेकर और पूरे 9 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित करके और माँ दुर्गा का ध्यान करके अनुष्ठान करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि में अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे मन से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो। इसलिए भक्त अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि चाहते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, विवाह में बाधाएं हैं, धन प्राप्ति की कामना है, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना के अनुकूल मंत्रों का जप करते हैं। और हाँ, माँ दुर्गा इतनी ममतामयी हैं कि हम जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। इन 9 दिनों में अगर विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और किस दिन हमें कौन से देवी की आराधना करनी है। तो देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च को शाम को 4:27 पर और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हमेशा होता है सूर्योदय कालीन तिथि से और प्रतिपदा तिथि सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। तो 30 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ होगा और दिन होगा रविवार का। तो नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। फिर 9 दिनों तक पूरे नवरात्रि में माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं। अष्टमी और नौमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि होता है। मतलब कई स्थानों पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी और नौमी कब है, देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल की रात्रि में 8:12 पर और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 अप्रैल को शाम को 7:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाएंगे और 6 अप्रैल 2025 को नौमी तिथि अर्थात माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल की शाम को 7:26 पर
और नौमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल को शाम को 7:22 पर। तो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:08 से, मतलब 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर में 1:39 तक। कुल अवधि होगी 2 घंटे 31 मिनट की। और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होता है वो होगा दोपहर में 12:24 पर 6 अप्रैल 2025 को। तो इस बार जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि क्षय है। और जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं वो दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं और दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। तो वैसे तो कई भक्त हैं जो कि अष्टमी या नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की सवारी होगी हाथी। देवी माँ का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जाता है। बता दें कि माँ की सवारी शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और चैत्र नवरात्रि में माँ की सवारी इस बात का संकेत करती है कि बारिश अच्छी होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे देश में अन्न और धन का भंडार भरेगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 30 मार्च को कलश की स्थापना करेंगे, पहला दिन है नवरात्रि का। तो सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। मान लीजिए कि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से दोपहर 12:50 तक। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं। आपके लिए जो भी अनुकूल हो उस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, चैत्र के महीने में अगर आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनाई जाती है। सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप स्वयं से नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी कारणवश मान लीजिए समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती की वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, आप लोग जरूर सुना कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी विधि से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने की विधि क्या होती है, प्रतिदिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा प्रतिदिन आप किस प्रकार से करेंगे, और कोई भी उपाय जो आप जानना चाहते हैं, कोई विशेष उपाय जो नवरात्रि में आप करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि चैत्र नवरात्रि से संबंधित आपका जो भी संशय हो, जो भी आपका प्रश्न हो, उसका उत्तर आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। चैत्र नवरात्रि व्रत से संबंधित और पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।